नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व से आगे चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर, मन के अंदर बहुत अस्थिरता रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये गैप भी है बीच में और उंगली की लंबाई भी ज़्यादा चली गई है पहले कट से। जीवन के अंदर अस्थिरता रहना, अपने आप में मानसिक चिंता रहना, कुछ सोच विचार लगातार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं से मन में अशांति रहती है। इस प्रकार का दर्शाने वाली ये आपकी कनिष्ठा उंगली है, जो बुद्धि के हिसाब से ठीक है, याददाश्त के हिसाब से ठीक है, लेकिन मन के अंदर चिंता लगाए रखेगी ऐसी उंगली। ऐसी अस्थिर रहता है व्यक्ति का जीवन। आइए बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। जब ये बृहस्पति की उंगली के बराबर रहती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग हमेशा सामान्य रहता है, एक सा रहता है। सामान्य नहीं, एक सा रहता है। यदि रईस है तो लगभग रईसी में ये जीवन कट जाएगा, यदि गरीब है तो गरीबी में कट जाएगा, और यदि सामान्य किस्म से जी रहा है तो ऐसे व्यक्ति की जीवन पूरा का पूरा सामान्य किस्म से ही खत्म हो जाता है। किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, ना ही अपने किसी भी परिवार वाले से आप झगड़ा झंझट करते हैं। अपनी तरफ से अपने माँ बाप की भी अपनी सेवा की होगी, ये सब गुण इस उंगली के अंदर हैं। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के। शनि की उंगली देखी जाती है अच्छे धन की स्थिति के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ कुल मिलाकर के देखूँ तो सामान्य स्थिति में है, अभी कोई बहुत बड़े रोग के संकेत वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ते और धन की स्थिति भी सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करेंगे बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और थोड़ा सा अलगाव होकर के है। जब अलगाव होकर के थोड़ी सी उंगली हो तो ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति स्वयं में बहुत स्वाभिमानी होता है। यानी उसको कोई जरा सा कुछ कह देता है तो उस बात पर वो बहुत देर तक सोचता है कि ऐसा मुझे किसी ने क्यों कह दिया, यानी मन पर बात को ले जाता है। परंतु पूजा पाठ की जहाँ तक बात है, उस पूजा पाठ में या तो जाता ही नहीं है, और जाता है तो बहुत गहनता के साथ करता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये एक सामान्य उंगली है। आइए बुद्ध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर केवल ये एक रेखा, इसने केवल काम किया आपके जीवन के अंदर आपको, आपकी बुद्धि को संभालने का। यहाँ कम से कम 3 से 4 रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में खड़ी होती हैं तो धन के आवक का प्रवाह भी बहुत तेज होता है, बहुत अच्छे स्तर का धन होता है। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि संतान सुख में दोनों प्रकार की संतान का सुख उस व्यक्ति को मिलता है। तो ये अपने आप में एक कमी रही है पर्वत सम होने के बाद भी, परंतु ये एकमात्र रेखा जो भी आपकी संतान है उसका आपको सहयोग दिलाएगी। आइए यश के पर्व की बात करते हैं। ये यश का पर्व और यहाँ से चला और थोड़ा इसने देखा, यानी कुल मिलाकर के ये इसलिए नहीं बोला जा सकता कि मैं आपका इस 57 की एज में देख रहा हूँ। यदि ऐसा निशान, ऐसी चीज़ें अगर आदमी के 23 साल की उम्र में बन जाती है तो उसे राज्य सरकार की नौकरी मिल जाती है। यदि उस समय पर ये रेखा रही होगी तो अच्छे सेक्टर की नौकरी या राज्य सरकार की नौकरी व्यक्ति को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व एकदम सीधी रेखा और ऊपर जाकर वी का ट्रायंगल बन जाना, यानी आपके जीवन के अंतर्गत जीवन के अंतिम समय तक आपके पास मकान भी होगा, आपके पास धन भी होगा, आपके पास सुख सुविधाएं भी होंगी। इस प्रकार का ये शनि पर्वत अच्छा बना हुआ है। अब बृहस्पति के पर्व की बात करते हैं। बृहस्पति का पर्व और मंगल पर्व से खड़ी हुई रेखाएं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वयं का मकान व्यक्ति का निश्चित रूप से होता है, ये इतनी एक भर रेखा से। साथ ही साथ कुल मिलाकर चाहे संतान कुछ भी हो, संतान भी होगी, क्योंकि पर्वत पर कोई बढ़िया चिन्ह नहीं है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को तरस करके मिलती हैं। जैसे पत्नी का सुख है, जैसे संतान का सुख है, जैसे मकान का सुख है, तो यानी वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तरस के मिलती हैं। जैसा वैसी विचारता वैसी नहीं मिलती। अब हृदय रेखा की बात करें। बहुत ही पवित्र हृदय रेखा आपके हाथ के अंदर एकदम बृहस्पति पर्वत तक चली गई। मन से बहुत शुद्ध है, कोई प्रकार से किसी भी प्रकार के, अगर मैं कहूँ तो किसी की बुरा नहीं चाहते हैं, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। इस प्रकार का मंगल पर्व से निकल कर के रेखा सीधा हृदय रेखा के अंदर चढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति परिवार की बहुत चिंता भी करता है, परिवार का बहुत ध्यान भी रखता है। इस प्रकार की स्थितियाँ थोड़ा पत्नी से तू में होती रहती है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल के पर्व से ज़्यादा रेखा नहीं है। जब ज़्यादा रेखा नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता, यानी कि शारीरिक श्रम कम होता है, मानसिक श्रम ज़्यादा होता है।
इस प्रकार की यहाँ पर ये आपका मंगल पर्वत है, जो किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई झगड़ा झंझट मुकदमा ज़मीन मुकदमा इस तरह की स्थिति तो यहाँ नहीं दिखलाता, तो वो अपने आप में ठीक है। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जाकर के और सामान्य रूप से मध्य पर्व तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर एक बहुत बैलेंसिंग बुद्धि रेखा जो आपको संभालने का काम करती है। आपके जीवन की ऊंचाइयों नीचाइयों को संभालना, आपके जीवन में निर्णय को संभालना, इस तरह की स्थिति है। यहाँ मंगल पर्वत द्वितीय किसी भी झगड़ा झंझट रोग मुकदमा इस तरह की कोई भी स्थिति द्वितीय मंगल पर्वत भी मौजूद नहीं है, यानी यहाँ पर किसी तरह का रोग झगड़ा झंझट मुकदमा अभी वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ता। नीचे का चंद्र पर्वत है, यहाँ पर कोई ऐसी रेखा निकल करके नहीं आई जिसके द्वारा मैं आपको ये कह सकूं कि अभी आपके बहुत जल्दी में कोई विदेश यात्रा होने वाली है, तो ऐसा कहीं जल्दी में कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा। साथ ही साथ किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा यानी मानसिक डिप्रेशन के रोगी नहीं होंगे। चाहे मानसिक चिंता है तो ज़रूर नज़र आई उंगली से, लेकिन डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। तो चलिए, ये चंद्रमा भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा नहीं। साथ ही साथ भाग्य रेखा की बात करते हैं। भाग्य रेखा और एक बार दूर स्थान से चली और पूरी एक ही लाइन में, यानी जो काम एक बार जवानी से किया, जवानी से शुरू किया, वही आखिर तक आपके जीवन में यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि उसी में आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, एक ही तरह की लाइन में, एक ही तरह के कार्य में। तो ये कुल मिलाकर भाग्य रेखा अच्छी है। यहाँ पर बात करता हूँ, इसके बाद में मैं सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, क्योंकि व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर कोई मजबूती के साथ में दिखाई नहीं दी मुझे। शुक्र पर्वत की बात करूं तो सामान्य संसाधन का शुक्र पर्व, यहाँ पर सामान्य रूप से संसाधन की अगर बात करें तो वो यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो सामान्य संसाधन है आपके पास में। बात करूँगा इसके बाद संतान रेखा की। आपके हाथ में तो संतान रेखा है ही नहीं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी पत्नी के भाग से ही जो आपकी लड़की है वो पत्नी के भाग से होगी, या कई बार हो सकता है व्यक्ति गोद भी ले लेता है। आपके हाथ में नहीं दिख रही, पत्नी के हाथ में ज़रूर संतान रेखा होगी। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ तो कवरेज आयु रेखा और एक छोटा सा बीच में स्थान परिवर्तन का सा चिन्ह, वो का फल मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी आयु रेखा भी 74-75 वर्ष की है। तो हाथ का पूरा फल मैंने सब पढ़ा। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। आपका पहला सवाल है, मेरी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जहाँ आपकी 57 वर्ष की एज है वहाँ पर मैंने गोल चिन्ह घुमाया है। 57 वर्ष की उम्र पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी से झगड़ा ना हो जाए, किसी से झंझट ना हो जाए, किसी से कोई कहीं आप यात्रा के दौरान कोई आपको रोग चोट ना लग जाए, कोई आपको कोई प्रॉपर्टी जैसी चीज़ दे करके कोई धोखा ना कर दे। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपको 1 साल तक बहुत इस प्रकार से आपको ध्यान रख करके चलना होगा। फॉरेन कंट्री में विजिट की जहाँ तक सवाल करते हैं, यही चिन्ह से पता लगा मुझको, पूरे हाथ में नहीं लगा पता, कि आपको 2025 से और 28 तक कुछ बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट और थोड़ा सा यहाँ सूर्य रेखा का ये इन्वॉल्वमेंट, यानी कुल मिलाकर 2025 से 28 के बीच में आपको फॉरेन विजिट मिल सकती है। लड़का नहीं है क्यों? देखिए सर, लड़का क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर आपको दुखी देखना नहीं चाहता। क्यों? लड़का होता है तो वही एकमात्र आदमी जीवन में होता है, आप सारी दुनिया में देख लीजिए, कि जो पूरी उम्र तक दुखी रहता है लड़के की चिंता में। अब लड़के को संभालेगा, उसके बाद कहेगा इसके पोते को संभालो, उसके बाद पोती को संभालो, और उसके बाद उसकी बहू को संभालो, और उसके बाद वो बहू बेटा मिल करके घर से कर देते हैं बाहर। तो आपके जीवन में दुख नहीं है और आप पर भगवान की आप पर कृपा है, इसलिए आपको बेटा नहीं हुआ, और बेटा नहीं बेटी ही बेटा होती है। तो किसी तरह समझिए ये मैं सही बात कह रहा हूँ, आपने अच्छे कर्म किए हैं जो आपको बेटा नहीं हुआ। छोटा मकान है, क्या बड़ा बनेगा क्या कि नहीं? अभी ऐसा यहाँ पर कहीं भी मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन के अंदर कोई बड़ा मकान आप नहीं ले पाएंगे। अभी नज़दीक में मुझे कहीं से भी नहीं लगता। क्या आध्यात्मिक में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अभी 2022 के बाद में, यानी लगभग 59 से 60 वर्ष के बाद में आपके पास ऐसी हिसाब किताब होगा कि उस समय आप अध्यात्म में थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन आपका ठहरेंगे नहीं, बस अध्यात्म कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ से शांति पा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब किसी गुरु के पास जाना नहीं, किसी आश्रम में जाना नहीं, इस प्रकार की स्थिति।
अगला सवाल है आपका, डॉटर के मैरिज कब होगा और उसके बारे में बताएं। क्या वो फ़ौरन जा सकेगी या उसकी जॉब है या उसकी शादी है, उसके संबंधित। देखिए सर, ये उनकी आपकी जन्म पत्री जो है, आपको ये जन्म पत्री दिखानी पड़ेगी मुझे। उनकी जन्म पत्री से मैं उनका विवाह कब होगा, उनको संतान कब होगी, उनका जीवन में फ़ौरन कब जाएंगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। काफ़ी सवाल, 6 सवाल आप पूछ सकते हैं मुझसे और मैं उसकी वीडियो बना करके आपको दे सकता हूँ। तो बस ये उससे पता लगेगा, एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी आपको। अब मैं बताता हूँ आपको, किसी भी बीमारी से बचने के लिए, किसी धोखे से बचने के लिए, किसी चोट से बचने के लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और साथ में रुद्राष्टकम पढ़ें। 2 पूजा नित्य जरूर के रखिएगा और साथ में आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि आपका नग ये बनता है, और इसको पहन दीजिए आप। उसके बाद आपको सब चीज़ सुख संपन्नता से मिलती रहेगी। तो आप इसको मंगवा भी सकते हैं मुझसे, मैं सैंपल दिखाकर आपको पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।